हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपना अगला चैप्टर। ठीक है, मैथमेटिक्स का अपना अगला एक्सरसाइज या अपना अगला चैप्टर बोले। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ITF। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मतलब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके पहले आपको क्या क्या कर लेना है। ठीक है, आपको क्या कर लेना है मतलब आपको करके बैठना है वो चीज़, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस टाइप का, या मैं आपको पेज ही दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये वाला पेज दिया था, ठीक, इसमें सारे फंक्शंस के ग्राफ दिए हुए हैं। इस पेज को लेके आप बैठिएगा जब ये चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उस पेज को आप सामने लेकर के बैठिएगा। और एक चीज़ और, फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है, ऑन टू, इनटू, ये सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप उसको एक बार रिवाइज करके फिर आप आइएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग केवल समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दो टर्म आते हैं, फंक्शन, ठीक है, और इनवर्स फंक्शन। क्या हो गया, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आखिर है क्या। ठीक है, फंक्शन तो आप लोग जानते हो क्या, आप लोग को फंक्शन में अगर विजुअली बताऊं, ठीक है, कि अगर सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक, तो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए, अटैच्ड होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह का कोई भी फिगर आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे अगर मैं इसके कुछ एलिमेंट दिखा दूं, इसके कुछ एलिमेंट दिखा दूं, और ये कनेक्टेड है इसके साथ भी और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे फंक्शन नहीं है। क्यों, मैं आपको बताया था कि इसके किसी एक एलिमेंट का, ठीक है, इसके किसी दो एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे इसके एलिमेंट के साथ, सपोज करो मैं नाम दे दूं इसको, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वरना अगर नहीं समझ में आया ना तो आएगा भी नहीं। ठीक है, जैसे 1 2 3 में नंबर दे दिया, यहाँ पे 4 5 6 7 दे दिया। 1 जो मैं बोल रहा हूँ 4 के साथ कनेक्टेड है और 5 दोनों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा 1 4 और 1 5, ठीक है ना, दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन। ठीक है ना, रिलेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा है आपने, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको पुराना वाला दिमाग में आए, क्योंकि आप पुराना वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 1 4 और 1 5। आपको पता है कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो ये फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो रहेगा ही नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि चलो ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड और ये इसके साथ कनेक्टेड। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि y बराबर fx एक फंक्शन है। क्या है, y बराबर fx एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं x बराबर fy में, किसमें, x बराबर fy में, ठीक है ना, मतलब मैं उस फंक्शन को जो x में रिप्रेजेंट था, ठीक है, उसको मैं y में कर देता हूं अगर, तो मैं क्या बोलूंगा, वो वहां पे ये क्या बन गया, ये वाला फंक्शन क्या बन गया, इसका इनवर्स फंक्शन। मतलब अगर मैं इसको f से दिखाऊंगा तो इसको दिखाऊंगा f इनवर्स। ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि अगर मैं इसको f बोलता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस वाले फंक्शन को क्या बोलूंगा, f इनवर्स, मतलब इसका ये क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन था पहले, ठीक है, अगर मैं फंक्शन को क्या बोल रहा हूं, इनवर्स फंक्शन, मतलब फंक्शन को मैं इनवर्स फंक्शन बनाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x में पहले लिखा हुआ था इक्वेशन, ठीक है, पहले फंक्शन किस में लिखा था, x में लिखा था, उसके बाद y में लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया कि अगर ये फंक्शन है आपका तो ये भी क्या होगा, नीचे वाला भी क्या होगा, फंक्शन होगा। मतलब इनवर्स ही नहीं करना मुझको, उसको फंक्शन भी बनाए रखना है। मतलब ऐसा करना है कि वो फंक्शन भी बना रहे और इनवर्स भी हो जाए। ठीक है ना, फंक्शन बना रहे का मतलब क्या, कि डिफिनीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि सारे एलिमेंट किसी न किसी के साथ अटैच्ड होने ही चाहिए। ठीक है ना, और किसी
एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होना चाहिए। आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं। ये प्री इमेज, इसको इमेज बोलते थे, इसको डोमेन या इसको रेंज बोलते थे, ठीक है ना। सब दिमाग में आप वो बना के रखिएगा कि फंक्शन वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया गया आपको, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बार पीछे वाला रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इसको पढ़ने से पहले, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपको मैं कुछ बताता हूं, समझाता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन लिखने के पहले, ठीक, फंक्शन का, जिस फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन लिखने जा रहे हैं वो फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों, क्या 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दोनों चीजें हम दिमाग में लेके आएंगे, दोनों चीजें हम यहाँ पे समझेंगे कि क्यों इनवर्स फंक्शन लिखने के लिए 1 1 और ऑन टू जरूरी है, और अगर 1 1 और ऑन टू नहीं होता है, कोई और फंक्शन होता है, तो क्यों उसका हम इनवर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो देखते हैं 1 1। अच्छा 1 1 के लिए क्या होता था, अगर मैं यहीं पे 1 1 की बात करूं तो 1 1 के लिए क्या होता था कि सेट ए के सारे एलिमेंट, ठीक, सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 4 के साथ अटैच्ड है, 2 5 के साथ अटैच्ड है, 3 6 के साथ अटैच्ड है, ठीक, और 7 क्या है, खाली है, ठीक है। अभी मैं केवल 1 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक, 1 1, ठीक है। तो अगर मैं इसका इनवर्स लिखूंगा, इनवर्स लिखने का मतलब क्या हो गया कि बी वाला इधर आ गया और ए वाला इधर, मतलब जो आपका रेंज में था वो डोमेन बन गया और जो डोमेन में था वो रेंज बन गया। तो जरा देखते हैं कि क्या उल्टा करने के बाद भी वो फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। उल्टा करते हैं, चलो। अगर मैं इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब बी उधर चला गया और ए इधर आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है वो बी में ना रहे, वो ए में बन जाए, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिखा हुआ था, ये आपका y बराबर fx था, ठीक, तो अब आपका क्या हो जाए, x बराबर fy हो जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए, x बराबर fy, मतलब ये आपका x था और ये y था, अब ये y हो जाए और ये x हो जाए, ठीक है। उल्टा कर दिया मैंने। तो चलो जरा देखते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 और 7, यहाँ पे क्या है 1 2 और 3, ठीक है। तो रूल क्या लगा, देखो एरो तो वही था ना, एरो तो यही था भाई। इसका 1 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन था, 2 का 5 के साथ रिलेशन था, 3 का 6 के साथ रिलेशन था। अगर उल्टा करेंगे तो इसी फिगर का इमेज बनाओ, इमेज, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो देखना क्या होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो 7 क्या हो गया, खाली। यहां पे इसलिए दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि ये रेंज में आ रहा था। किस में आ रहा था, रेंज में आ रहा था। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसका हम इनवर्स फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक, तो ये जो हम रेंज में यहां पे था, यहां पे किस में आ गया, डोमेन में। और आपको पता है कि ये फंक्शन तभी होगा जब 7 भी किसी के साथ अटैच्ड हो। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी डोमेन खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी इस पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमको दिखाना क्या है कि ये इनवर्स फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। इनवर्स तो हो रहा है, ठीक, इनवर्स तो हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन फंक्शन भी अगर करना है आपको, इनवर्स के साथ साथ फंक्शन भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे ये खाली नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या आपसे बोल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले क्या आपसे बोल रहा था कि इनवर्स फंक्शन तभी हम लिख सकते हैं जब कोई किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम तभी लिख सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 हो और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑन टू भी हो, ठीक है। क्या हो, ऑन टू भी हो, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में आप लोग एकदम अच्छे से बैठाए रहिए कि क्या होना चाहिए, 1 1 के साथ साथ वो हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। ये अगर दिमाग में आपके आ गया, आपको अगर ये समझ में आ गया कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। ऐसे ही हवा में नहीं, हवा में तीर हमको नहीं चलानी है, ठीक है ना। हमको हवा में तीर नहीं चलाना है, हम समझ करके तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। देखो 1 1 और ऑन टू में क्या होता था, ऑन टू याद करो, एक बार ऑन टू की याद करो, ऑन टू भाई साहब को याद करो, अपनी कॉपी देखो भाई सामने।
ऑन टू में क्या होता था कि 1 1 में क्या होता था, एक एक के साथ अटैच्ड हो, और ऑन टू में क्या होता था, दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो वो ऑन टू होता था। मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो क्या हो जाएगा ये, मतलब 7 इसमें नहीं होना चाहिए। अब अगर इसका हमको इनवर्स लिखना है तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अगर हमको इसका इनवर्स लिखना है तो कोई दिक्कत है? अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं, देखो क्यों, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब यहाँ पे कोई खाली नहीं है। और अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये क्या हो गया, 4 5 6 1 2 3, अब 4 1 के साथ, 5 2 के साथ, 6 3 के साथ, और हमारा फंक्शन अगर यहाँ पे y बराबर fx में था तो यहाँ पे x बराबर किस में हो जाएगा, fy में हो जाएगा, और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि इनवर्स फंक्शन हम तभी लिख सकते हैं जब ये वाला फंक्शन, जिस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन लिखना है वो वाला फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तभी, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगर ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा चलो हम ये देखते हैं कि अगर 1 1 ऑन टू ना हो, मिनिमम, ठीक है, अगर वो मिनिमम है तो क्या होगा, देखना जरा 1 मिनट के लिए, बस समझने के लिए। देखो आपको अगर समझ में आ गया ना, चैप्टर में कुछ है नहीं, फार्मूले पे सारा क्वेश्चन आपका लग जाना है, इन चीजों की कहीं भी जरूरत नहीं पड़नी है। लेकिन अगर आप चैप्टर से ऊपर हटके जाओगे, कहीं कंपटीशन के क्वेश्चंस को लगाओगे तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से जरा देखिएगा, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 और 4 की बात करूं, यहाँ 5 6 7, ठीक, अगर मैं बोलूं 1 5 के साथ, 2 भी 5 के साथ अटैच्ड है, 3 6 के साथ अटैच्ड है, 4 7 के साथ अटैच्ड है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे ऑन टू है या नहीं? ऑन टू तो है, लेकिन मिनिमम है, क्या है, मिनिमम। देखो यहाँ पे कोई 2 है जो एक के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो गया, मिनिमम। अच्छा अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो देखना क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो उल्टा अगर मैं करूंगा तो 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या होगा, 5, ओ जी ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि किसी एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये फंक्शन रह ही नहीं जाएगा, तो इनवर्स फंक्शन तो आप बोल ही नहीं सकते। इसीलिए कभी भी किसी फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन लिखना है तो क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, इसको दिमाग में भूजे की तरह भर लीजिएगा कि 1 1 और ऑन टू होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर 1 1 और ऑन टू है तभी हम इनवर्स की बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। अच्छा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो कंफर्म ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इनवर्स लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्या लिखना है, हमको इनवर्स लिखना है। तो एक चीज क्या होना चाहिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी हम उसका इनवर्स लिख पाएंगे। क्यों? दिमाग में आ रहा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लिखना है, ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना ही चाहिए, तभी हम उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख पाएंगे। तो जरा देखिएगा 1 मिनट के लिए, मैं आपको ये दिखा दूं, ये लिखना वो जरूरी नहीं था मेरे लिए, बस इसलिए लिख रहा हूं कि आपको दिखा दूं, क्योंकि आपके सामने तो पेज पड़ा ही है, ठीक, उसमें आपको दिख रहा होगा कि y बराबर साइन x जो फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, उसका ये डोमेन होता है, कोई भी एंगल आप पुट कर दो वो -1 से 1 के बीच में क्या करता है, ठीक है, वेरी करता है, बस उससे ज्यादा नहीं उससे कम भी नहीं, ठीक है ना। आपको पता होगा, अगर याद होगा साइन का ग्राफ, तो आपको साइन का ग्राफ इस तरीके से मिलता है, आपको साइन का ग्राफ इस तरीके से मिलता है, इधर -1 और इधर +1, ठीक है ना। ये +1 और -1 के बीच में वेरी करता है, और ये जो आपका एंगल होता है ये 0 डिग्री, π/2, पाई -π/2, अरे सॉरी 3π/2। इसी तरह अगर इधर आ जाए हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, -π/2, इधर हो जाएगा -π, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये +1 और -1 के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर भाई y बराबर साइन x, ठीक, यहाँ पे इसका डोमेन जरा देखना, साइन x y बराबर लिखा है साइन x, ठीक, अगर मैं सेट बना के इससे विजुअली दिखाऊं आपको, इसका दिया है r, मतलब कोई भी एंगल आप पुट कर लो, दुनिया का कोई भी एंगल आप पुट कर लो, हमेशा ये क्या देगा, -1 से +1 के बीच वाला वैल्यू देगा, ठीक है ना। +1 से -1 के बीच वाली वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना।
तो अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, चलो भाई ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है, और रेंज आपका कितना हो गया -1 से लेके +1 तक, मतलब -1 को इंक्लूड करो, +1 को भी इंक्लूड करो, और इसके बीच वाली सारी वैल्यू को भी इंक्लूड करो, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी बीच वाली भी वैल्यू को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ध्यान से देखना जरा, आपको कुछ चीजें दिखा दूं मैं यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे आपको देखना है, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि इसका इनवर्स लिखना है, इनवर्स लिखने का मतलब हो गया x = sin इनवर्स y, ठीक है ना, या मैं ऐसे बोल दूं y = sin इनवर्स x। अच्छा दिमाग में आप लोग ये भर लीजिएगा जरा कि sin इनवर्स x, ठीक है ना, sin x की पावर -1, ठीक है, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। sin इनवर्स x ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है ना, और sin x पे पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि sin x को ऊपर लेके जाते हैं अपॉन से तो हम इस पे इनवर्स लगा देते हैं, ना 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 ना, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, और ये आपका अलग फंक्शन है 1/sin x, ठीक। तो दिमाग में इसको रख लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं क्या आपको बताने जा रहा था कि अगर y = sin x लिखा हुआ है और इसका हमको क्या लिखना है, इनवर्स फंक्शन लिखना है, ठीक, और लिखते भी हो भाई sin इनवर्स x तो लिखते ही हो ना, ठीक। लेकिन भाई लेकिन गड़बड़ क्या होगा, गड़बड़ ये होगा कि अगर इसका आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है तो ये फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1/1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो, वरना आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1/1 और ऑन टू होना चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं जरा, देखते हैं, अगर मैं आपको सामने ही दिखा दे रहा हूं, देखो आपको सामने ही दिखा दे रहा हूं कि अगर आप एंगल लेते हो 0, ठीक है, एंगल आप अगर 0 लेते हो, ये ए और बी सेट दे देता हूं, ठीक, x की वैल्यू, चलो अच्छा x y ले देता हूं, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो, ठीक, अगर x की वैल्यू 0 लेते हो sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आप x की वैल्यू पाई लेते हो तो sin पाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आप 2 पाई लेते हो तो क्या होगी, 0। अगर आप 3 पाई लेते हो, मतलब n पाई पे sin की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जरा देखना तो लफड़ा क्या हो गया, ये देखो, अरे ये क्या हो गया, ये तो भाई गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि 0 पे भी 0 दे रहा है, पाई पे भी 0 दे रहा है, 2 पाई पे भी 0 दे रहा है, 3 पाई पे भी 0 दे रहा है। तो अगर मैं इसका इनवर्स अभी लिख देता हूं, ठीक है ना, अगर मैं बिना डिफाइन किए इसका इनवर्स लिख देता हूं तो उल्ट गड़बड़ क्या हो जाएगा, आप जरा इमेजिन करना, बार बार बनाना नहीं है। अगर मैं y को उठा के यहां से यहां ले आया, ठीक, इसी y को उठा के इधर ले आया, ध्यान से इमेजिन नहीं करते यार आप लोग, देखो अगर ये y को उठा के यहां से यहां ले आया, यहां लेके आ गया 0, ठीक है। तो देखना अगर ऐसा फिगर बनेगा क्या कुछ, तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, नहीं ये फंक्शन है ही नहीं, मतलब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिख पाएंगे किसका, y = sin x का, ठीक है, उसके इंटरवल में, मतलब जो हमको डोमेन और रेंज दिया हुआ है, ठीक, अगर ये डोमेन और रेंज में हमको लिखना है वैल्यू तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कई सारी वैल्यू पे क्या हो रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है 0, ठीक है, और फंक्शन रहेगा ही नहीं अगर हम ऐसा कर दिए तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिफाइन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उसके रेंज को, डोमेन को, सबको डिफाइन करना पड़ता है। उस किसी स्पेशल डोमेन में ही क्या होगा, आपका स्पेशल रेंज देगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, ठीक, यहाँ आ जाओ थोड़ी देर के लिए, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखो -1 और +1 यही था ना, ठीक। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं वैल्यू दे रहा था 0, ठीक, तो 0 देखो यहाँ पे भी 0 दे रहा है, यहाँ पे भी 0 दे रहा है, पाई पे भी, 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी, सब पे क्या दे रहा है, 0। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर इसके डोमेन को r ना दे करके, मतलब sin x का जो डोमेन होता है r, ठीक है, कोई भी एंगल, ठीक है ना, अगर मैं कोई भी एंगल r न दे करके हम क्या कर दें, इसको
मतलब इसको कम कर दें, डोमेन के इसको क्या कर दें, कम कर दें, और किसी स्पेशल ऐसे डोमेन में हम रखें कि अगर हम इसको उल्टा करें तो उल्टा भी हो जाए, इनवर्स भी बन जाए इसका, तब भी ये 1 1 और ऑन टू रहे, ठीक, और उस डोमेन में भी वो 1 1 और ऑन टू रहे, ठीक है ना। तो पहली बात तो यही है कि साइन एक्स अपने डोमेन और रेंज में 1 1 और ऑन टू है ही नहीं, ठीक है ना, वो मिनिमम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना जरा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू उठा के ले, ठीक, तो ये बताओ आप यहां से यहां के बीच में ये कितनी बार जीरो हो रहा है, एक बार, ठीक है ना। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर आप क्यों इतना ही ले रहे हो, आप क्यों ये वाला ले रहे हो, क्यों आप ये वाला नहीं ले रहे, क्यों आप ये वाला नहीं ले रहे। भाई इसके बीच में भी तो एक बार ही जीरो हो रहा है, इसके बीच में भी तो एक बार ही जीरो हो रहा है, वो आगे भी इसी तरीके से इसके बीच में भी तो एक बार जीरो हो रहा है। लेकिन भाई साहब ये जो होता है ये पूरे इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनली जो है सभी मैथमेटिशियन मिल करके इसको वो किया गया है, मतलब माना गया है कि जैसे आपने पढ़ा होगा 1 मीटर की डिफिनीशन, ठीक है ना, तो वैसे ही कि इरिडियम की जो वो रॉड है वहां पे रखी हुई है फ्रांस में, ठीक है, उसको हमने 1 मीटर मान लिया भाई साहब, ठीक। तो इसी तरीके से इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, या हम ऐसे बोल दें प्रिंसिपल ब्रांच बोल दें, ठीक है। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। हाँ, आप कोई भी ले सकते हो, आप इसके बीच में लोगे, ठीक, इसके बीच में, अच्छा रुको मैं उसके बीच में लेके दिखाता हूं आपको, तो थोड़ी देर के लिए ये पूरा मिटा करके मैं उतना ही आपको दिखाऊंगा। भाई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ी बात कंफ्यूज होने वाली बात है, और यहाँ तो आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो तो मुझे पता भी नहीं चलेगा आप कंफ्यूज हो रहे हो या नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से पुराना वाला रिवाइज करके ही बैठिएगा, वरना आपका दिमाग खराब होना ही है 100%, ठीक है ना। ये आप देखिएगा, 1 मिनट, ये देखिए यहां से मैं यहां तक लेने जा रहा हूं, ठीक है। मैं साइन लूंगा, ठीक है, मैं साइन एक्स ही लूंगा, y बराबर साइन एक्स ही लूंगा, लेकिन अब इसका डोमेन क्या हो रहा है, अब इसका डोमेन मैं लेने जा रहा हूं क्या, यहाँ पे क्या था आपका -π/2 और यहाँ पे था +π/2, तो हो गया -π/2 से +π/2, ठीक है ना। और रेंज आपका क्या आ जाएगा, -1 से +1। अब अगर आप चेक करोगे ना, अब अगर आप चेक करोगे तो इसके बीच में हमेशा ये इतनी वैल्यू देगा, और अगर आप उल्टा भी कर देते हो तो हमेशा यही वैल्यू देगा। क्यों, आप खुद देख लो, यहां से यहां के बीच में किसी एक x के लिए, ठीक है ना, किसी भी एक x के लिए केवल एक और एक y की वैल्यू है, आप खुद देख लो, ठीक है ना। आप यहां पे लोगे π/2 तो +1 आ जाएगा, -π/2 तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 0 लोगे तो 0 आ जाएगा, कोई और वैल्यू लेते हो, कोई और एंगल लेते हो, कोई और वैल्यू आ जाएगी। मतलब किसी एक वैल्यू के लिए कोई और केवल एक वैल्यू आ रही है, और कोई खाली भी नहीं रहेगा। देखो ना, इसके बीच में खाली क्यों रहेगा भाई, यहां से यहां तक के ग्राफ तभी तो बन रहे हैं जब इसकी कोई वैल्यू होगी, इसके करेस्पॉन्डिंग y की कोई ना कोई वैल्यू होगी तभी तो। भाई इस वाले के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू तो होगी ही ना, इस वाले x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू, इस वाले x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू, इस वाले x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू, इस वाले x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू, ठीक है। तो कोई खाली भी नहीं हो रहा है और 1 1 भी हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई किसी न किसी के साथ अटैच्ड है। मतलब हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने के लिए हम ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके डोमेन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं खुद से। क्यों, क्योंकि हमको क्या बनाना है, उसको 1 1 और ऑन टू, क्या बनाना है, 1 1 और ऑन टू। इसीलिए आप देखोगे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन और रेंज दिया होगा, देखो साइन इनवर्स एक्स, अब अगर आप इसको उल्टा करोगे, ये तो साइन एक्स का हो गया डोमेन और रेंज, जब आप इनवर्स लिखोगे तो उल्टा होगा कि नहीं होगा, उल्टा होगा ना, मतलब जो इसका रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन होगा वो रेंज। मतलब इसका ये होगा कि अगर मैं साइन एक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा आपका, ये डोमेन और ये रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में, और ये -1 से +1 की वैल्यू देगा। और अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं उल्टा करता हूं, रेंज को इसको रेंज बना देता हूं और इसको डोमेन बना करके इधर लिख देता हूं, मतलब उल्टा -1 से लेके +1, मतलब -1 से लेके +1 तक की कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो किसी न किसी एक के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है ना, किसी दो के साथ अटैच्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 2 वाला था उसको मैंने हटा दिया है। क्यों, आप ध्यान से देखेंगे कि 0 पे, ठीक, ये 0 कब दे रहा था, 0 पे दे रहा था, पाई पे दे रहा था,
2 पाई पे दे रहा था, तो हमने तो उसको हटा दिया, पाई वाला भी हटा दिया, माइनस पाई वाला भी हटा दिया, हम केवल इसके और इसके बीच में ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको कोई भी एक ही वैल्यू देगा, ठीक। अब अगर हमको इसको ग्राफ बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, जो x एक्सिस पे ग्राफ था उसको हमने y पे कर दिया, और जो y पे ग्राफ था उसको x पे कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा आपका ग्राफ क्या हो जाएगा इस टाइम पे, आपका ग्राफ, पहले तो मैं पूरा ग्राफ बना लूं, ये आपका ग्राफ बनेगा साइन वाला, ठीक है ना। अब हमको लेना क्या है, लेना क्या है, ये आपका -1 और ये +1, क्यों, क्योंकि y वाले को हमने x बना दिया ना भाई y वाले को हमने x बना दिया, जो y एक्सिस पे था उसको हमने x एक्सिस पे कर दिया, और जो x एक्सिस पे था उसको y पे कर दिया। तो यहाँ पे 0 एंगल, ये आपका π/2 और यहाँ पे आपका -π/2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ के बीच में लेना है, तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ बन गया किसका, साइन इनवर्स x का। आप देखोगे आपके उसमें लिखा होगा ये क्या नाम है, ये देखो आपको 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर का ग्राफ देखो आपको दिख रहा होगा। इसका डोमेन दिया है -1 से +1 और रेंज दिया है -π/2 से π/2। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने डोमेन ये लिया हुआ है और क्यों रेंज आपका ये आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया ना, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या बनाना पड़ रहा है उसको 1 1 और ऑन 2। अब आपको समझ में पूरा आ गया होगा कि क्यों हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को क्या करते हैं, कम करते हैं, और कम करते हैं क्यों, क्योंकि हमको इनवर्स फंक्शन तभी लिख पाएंगे किसी फंक्शन का जब वो फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन 2 हो, ठीक है ना। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस लगेंगे। और मुझे पता है आप लोग जरूर से जरूर और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने होते हैं उनका ग्राफ खुद से देखिएगा बना करके, ठीक, उसको कम करिएगा उसके डोमेन को क्या करने के लिए, 1 1 और ऑन 2 बनाने के लिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, अगले लेक्चर में मैं वही बना करके आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे 1 1 और ऑन 2 बनाते हैं और उसके बाद उसका इनवर्स लिखते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।